बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्यारे विद्यार्थियों, आज चर्चा करते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तकालीन हिंदी काव्य का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र है। देखते हैं प्रश्न पत्र। पहले देखिए जो निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कुल 10 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहले देखिए लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या जी कीजिए। तो पहले कुछ व्याख्याएं पूछी जाएंगी, कुछ प्रमुख व्याख्याएं मैं दे रहा हूं जो लिखी हुई है संतो भाई, और उसके बाद में देखिए कि किस में से पूछा गया है। ये कबीरदास जी से, यानी कभी इसके कबीरदास जी हैं। ऐसे कुछ जो व्याख्या हैं, इन व्याख्याओं को देख लीजिएगा, और इन व्याख्याओं के विषय में आगे हम अगले वीडियो में चर्चा भी कर देंगे। और उसके बाद देखिएगा जो प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाने ही हैं, मान के चलिएगा। तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। हाँ, तो देखिए कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो कबीर की भाषा कैसी भाषा है, उनकी पचमेल खिचड़ी है। तो पचमेल खिचड़ी क्यों है, किस लिए है, ये सारी चर्चा आपको करनी है, इसके विषय में लिखना है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि इनके विषय में भी आपको पता होगा ना, वो दोहा, मसी कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, इस प्रकार से। तो देखो ये जो संतों के पास जाकर इनका जो समागम होता था, तो जो उनसे भाषा मिलती थी, यानी कि वहाँ पे कोई एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं थे कि एक ही प्रकार का व्यक्ति मिलेगा, एक ही जैसी भाषा मिलेगी, तो ऐसा कुछ तो था नहीं। तो इनकी जो भाषा है ना, तो पचमेल खिचड़ी है। तो इसके विषय में भी आगे हम हालांकि चर्चा करेंगे। और देखिएगा जो दूसरा प्रश्न है, इसके बाद में कबीर लोक संवेदना के कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एक प्रश्न कबीर से तो पूछा ही जाना है, या यूँ पूछा जा सकता है, इसका दूसरे रूपों में पूछा जा सकता है, कबीरदास जी समाज सुधारक के कवि थे। तो जो कबीरदास ने जो समाज की सुधारने का जो काम किया है, उस पर आपको चर्चा करनी, उसके विषय में आपको लिखना होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, स्पष्ट कीजिएगा। तो इसके विषय में आपको लिखना है, जायसी के जो रहस्यवाद की सोदाहरण विवेचना कीजिए। सूरदास की वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डाली, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। सूरदास जी वात्सल्य के, यह कभी कभी क्या होता ना कि जो प्रश्न होता थोड़ा सा घुमा देते हैं, और बच्चे जो है भटक जाते हैं कि ये लो उस प्रकार से प्रश्न था, अब इस प्रकार से प्रश्न आ गया, अब क्या लिखूं। तो ये आप पे असमंजस नहीं आना चाहिए। या यूँ भी पूछा जा सकता है, सूरदास जी वात्सल्य के सम्राट कवि हैं, स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़बरदस्त तरीके से आपको उस पर प्रकाश डालना है, नहीं लिखना है। उसके बाद अगला देखिएगा जो प्रश्न है, सूरदास जी की भक्ति भावना पर सोदान प्रकार, कितना आप बेहतर प्रश्न है। ये जो कृष्ण भक्ति पर इन्होंने जोर शोर दिया है, वो आपको लिखना है, बहुत बेहतर। और जब भी लिखिएगा तो सोदाहरण तरीके से लिखें, ऐसा नहीं सूखा सूखा लिख दिया ऐसे ही, नहीं नहीं, बढ़िया तरीके से उसमें जो उनके जो पद हैं उनको उठा उठा के उदाहरण के तरीके दे दे करके अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास लोक मानस के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। अब आपको तुलसीदास के विषय में लिखना है, उन्होंने जो है किस प्रकार जो है समाज में अपनी छाप छोड़ी है, ये सारी चर्चा आपको करनी है, लिखनी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिएगा मीराबाई की भक्ति भावना प्रकार डाली। देखिएगा ये किस प्रकार से किसकी भक्त हो गई, क्यों हो गई, और भगवान को किस प्रकार से मानते थे। देखिए सभी जो कवि है ना, भगवान को अलग अलग तरीके से मानते ना। जैसे जायसी को देखोगे तो वो दूसरे तरीके से मानते, सूरदास दूसरी तरीके से मानते, तुलसीदास दूसरे तरीके से। ऐसे मीराबाई भी जो है वो जो है भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी। तो जो उनकी भक्ति की भावना जो है, उसमें भी आपको उदाहरण दे करके उनके जो छंद है ना, उसमें से छंद की पंक्तियाँ लिख ले करके बढ़िया सोदाहरण तरीके से जो है आपको कार्य करना है। अगला देखिए जो मीरा के व्यक्तित्व पर प्रकार है, जो मीरा का व्यक्तित्व किस प्रकार का रहा, वो सारी चर्चाएं करनी है। देखिए अगला अंतिम प्रश्न है, देखिएगा तुलसीदास की जो है भक्ति भावना कितना ज़बरदस्त है। तो कुल मिला के जो मैं आपको इतने प्रश्न दिए हैं ना,
तो यदि आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, कबीर को देख लीजिएगा, कबीर के बाद में जैसे सूरदास जी हैं, जायसी जी हैं और तुलसीदास है मेरा, यदि याद कर लेते हो विधिवत तरीके से, इनसे प्रश्न एक एक आना ही है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और आपको अच्छी प्रकार से विजयी होंगे। और इन प्रश्नों से संबंधित भी हम आपको वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल भी जाएंगे। और यदि किसी प्रकार से प्रश्न को समझने में या किसी प्रकार से अन्य भी कोई कठिनाई हो इसमें, तो आप लेकर के भेजें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे, पक्का विश्वास मानिए।